जो लोग संभल के साथ आज तक पाप करते आए थे, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। वो कौन लोग थे जो संभल को ये कहते थे कि संभल पर तो हमारा ही राज रहेगा? क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। और हम तो यही कह रहे हैं कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आकर के देखे कि क्या हुआ था संभल में। इनकी छाती पर चढ़कर इनको जब भी ये दुस्साहस करेंगे, बस सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना था जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जहां कभी दंगों की आग भड़की थी उसी जगह अब सुरक्षा की नई दीवार खड़ी हो गई है। संभल का वही इलाका, वही गलियां जहां दंगाइयों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की थी, उपद्रवियों ने जो पत्थर पुलिस पर बरसाए, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कर बाबा ने बना दी पुलिस चौकी। संभल के दीपा सराय में खुली यह पुलिस चौकी सिर्फ एक इमारत नहीं, दंगाइयों और अपराधियों को सीधा संदेश है, जब भी दुस्साहस करोगे तो यमराज तुम्हारे सीने पर चढ़कर अपना तांडव शुरू कर देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए थे। प्रशासन ने अब उसी हिंसा में इस्तेमाल हुई ईंटों और पत्थरों से नई पुलिस चौकी का निर्माण कराया है। इसका नाम दीपा सराय चौकी रखा गया है, जो शुक्रवार को औपचारिक रूप से इनॉग्रेट की गई। चौकी के उद्घाटन के दौरान हवन पूजन भी किया गया, जिसमें सीओ कुलदीप कुमार यजमान बने और 2 पंडितों ने पूजा अर्चना कराई। दीपा सराय चौकी हिंसा के मुख्य इलाकों में से एक है और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और फरार गैंगस्टर शारिक साठा के घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस 2 मंजिला चौकी में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस चौकी से क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। हिंसा के समय क्षेत्र की गलियां और सड़कों में फैली ईंटों और पत्थरों को प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली से इकट्ठा किया और उन्हीं से चौकी का निर्माण करा दिया। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया, यह क्षेत्र हिस्ट्री शीटर अपराधियों का गढ़ रहा है, इसीलिए चौकी से स्थानीय लोगों को सुरक्षा और आश्वासन मिलेगा। दीपा सराय चौकी की स्थापना का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, क्राइम रोकना, पुलिस की निगरानी बढ़ाना और जनता को सुरक्षित महसूस कराना। पिछले अनुभवों और हिंसा के निशानों से बने इस प्रतीकात्मक निर्माण ने पुलिस और प्रशासन की तत्परता को भी दिखाया है। दर्शकों, संभल में हुई हिंसा के बाद में जिस तरीके से बाबा के प्रशासन ने संभल में काम किया है वो अपने आप में एक नजीर बन जाता है। और उसके बाद में संभल में जो हुआ, कैसे वहां पर पुराने मंदिर मिले, कैसे वहां पर वो जो कुएं बंद कर दिए गए थे उनमें पता नहीं कितने राज दफन कर दिए गए थे, लेकिन अब प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन खुदाई कर रहा है, कुएं मिल रहे हैं और बहुत सारे मंदिर मिल रहे हैं। खलबली कहां मची हुई है? खलबली मची हुई है उन लोगों के पेट में जो लोग संभल के साथ आज तक पाप करते आए थे। और उनके बारे में योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं दर्शकों, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, संभल में हुई हिंसा के बाद में योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन ने क्या क्या काम किया, ये देखिए। संभल हिंसा के बाद की अन्य कार्रवाइयां। हिंसा की बरसी नवंबर 2025 पर संभल को किले में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें आरएएफ, पीएसी तैनाती और बुलडोजर एक्शन भी शामिल थे। पिछले 1 साल में सत्यव्रत पुलिस चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनी। ये 101 दिनों में पूरी हुई। अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन हुआ
और इसकी दीवारों पर गीता श्लोक लिखे गए। हिंदूपुरा खेड़ा चौकी, एक और नई चौकी बनाई गई और बुलडोजर कार्रवाई तो लगातार चल ही रही है। अवैध मस्जिद, मजार, मैरिज हॉल, ये सभी ध्वस्त किए जा रहे हैं और एटीएस का दफ्तर भी खोल दिया गया। सत्यव्रत चौकी से यह संचालित होता है जो एटीएस का दफ्तर है दर्शकों। और बड़ी बात यह देखिए दर्शकों, जो दीपा सराय चौकी ये अभी जो खोली गई है, ये नखासा दीपा सराय जो हिंसा स्थल है, ये वहां पर खोली गई है। हिंसा के पत्थरों से बनी है, हाईटेक सीसीटीवी लगाए गए हैं और आज इसका उद्घाटन हुआ। सत्यव्रत चौकी जामा मस्जिद के सामने 2 मंजिला है, 101 दिनों में बनी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गीता श्लोक उस पर लिखे गए हैं। जो हिंदूपुरा खेड़ा चौकी है, ये हिंदूपुरा खेड़ा में बनाई गई है और ये संवेदनशील इलाकों में सुरक्षित मजबूती प्रदान करती है। प्रशासन ऐसा बताता है। ये नवंबर 2025 में तुरंत यहां पर इसका काम कर दिया गया था। दर्शकों, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सरकार क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है ये अपराधियों की बैंड बजाने का प्लान है। जो कप्तान साहब हैं वहां के, जो बिश्नोई साहब, एसपी बिश्नोई, वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी। जबकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, जो शामिल थे इन दंगों को कराने में, वो साजिश रचने में। और जो विपक्ष है उनका काम तो यही है, केवल हिंदू मुसलमान करना। ये देखिए, कुछ ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं इससे सुरक्षा हमें मुहैया कराई जाएगी और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी ये कहते हैं जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आकर के देखे कि क्या हुआ था संभल में। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका? दर्शकों, संभल के बारे में योगी ये कहते हैं कि हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। और हम तो यही कह रहे हैं, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये कहते हैं जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। और बाबा ये कहते हैं
आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया? संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उन पर पर्दा डालने का काम करती थी। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। तो दर्शकों, संभल में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। चौकियां बन रही हैं। जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके चौकी बना दी गई। बाबा ये कह रहे हैं इन दंगाइयों को ऐसे ही सबक सिखाना है। इनकी छाती पर चढ़कर इनको जब भी ये दुस्साहस करेंगे उन्हीं की भाषा में इनको सबक सिखाओ। कुछ दिनों पहले बरेली में भी एक ऐसी ही साजिश करने की योजना बनाई थी। वहां भी एक मौलाना था जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। योगी आदित्यनाथ उसको भी याद दिला रहे हैं शासन किसका है। और ये संभल वाले जो कलाकार हैं, जो लंबे समय से संभल पर राज करते आए हैं, कितने सामूहिक वहां पर इन्होंने दंगे करवाए, कैसे वहां पर हिंदुओं के साथ में नरसंहार किया। कभी 45% हिंदू आबादी संभल में थी, आज 15 से 20% रह गई। दर्शकों, इसके पीछे का क्या कारण है? जब ये दंगे हुए, ये साजिश कराने की कोशिश की गई, योगी आदित्यनाथ ने एक आयोग बना दिया, जांच आयोग। उस आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। ये तो चौकियां बन रही हैं, जो एटीएस का दफ्तर वहां पर खुल रहा है, बुलडोजर अगर वहां पर चल रहा है, और जितने भी ये कुएं मिल रहे हैं, कुएं, अब सच्चाई सामने आ रही है। और उसमें यह बताया गया है, उस रिपोर्ट में बाकायदा इन बातों का जिक्र है कि क्या क्या हुआ था संभल में। जितने भी दंगे हुए, वो कौन लोग थे जो दंगे करा रहे थे, वो कौन लोग थे जो संभल को ये कहते थे कि संभल पर तो हमारा ही राज रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है, और जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और बताएंगे कि भगवान ने जिनको आंखें दी हैं वो आकर के देखे कि क्या हुआ था संभल में। दर्शकों, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।